एक छोटी सी बात हम आपको सुनाएं। एक सदगृहस्थ परिवार पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी का चरणाश्रित था। उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। खूब पूजा पाठ कराए, खूब दान पुण्य किए, संतति नहीं हुई। महाराज जी से प्रार्थना की। महाराज जी ने करे भाई रो मत, चलो भगवान कृपा करेंगे, हो जाएगा। वो तो हताश निराश हो गए थे, लेकिन महाराज ने हो जाएगा तो हो गया। उस समय नया नया लैंडलाइन वाला फोन खाकचौक में लगा था, मोबाइल तो चल ही नहीं थे। ये लाइन खींचने वाला डिब्बे वाला टेलीफोन लगा था। सो टेलीफोन की घंटी बजी तो जैसी घंटी बजती थी तो महाराज जी चिल्लाते थे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, फोन आया फोन आया। देख बच्चा किसका फोन है। तो वो अपने ढंग का उनका सब था। वो कहते थे फौरन शब्द था, फौरन, जल्दी जाओ। तो रकार का लोप कर दिया तो फौरन में रकार का लोप कर देने से फोन हो गया, ऐसा बोलते थे। जल्दी जाओ, पता नहीं कहाँ से क्या खबर आई है। तो अच्छा, सबको उठाने का आदेश नहीं था। यदि हम उपस्थित हैं तो दूसरा फोन छू नहीं सकता। ए जाओ, दौड़ो, दौड़ के जाओ। तो हम तेजी से दौड़े, दौड़ के गए। हमने फोन उठाया तो जिसके पुत्र जन्म हुआ था वो कितना आनंदित था, क्या कहना। बोले महाराज जी को हमारा साष्टांग प्रणाम कहना, महाराज जी की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ है और हम इतने आनंदित हैं। अब तो भंडारा कराओ, खूब बढ़िया, जो इच्छा हो। रघुनाथ जी को भोग लगाने की बढ़िया से बढ़िया भोग लगे और खूब साधु ब्राह्मण जिमाओ, हम आकर के दर्शन करेंगे। और महाराज जी को हमारा प्रणाम कहना। उनका ठीक है। हमने महाराज जी को दंडवत किया। बोले महाराज जी ऐसा ऐसा वो भगत बोल रहा है। महाराज बोले ए बक बक मत करो, शांति से बैठो, राम राम करो। अभी पैदा हुआ है, अभी से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, भंडारा करो भंडारा करो। अरे सूतक ऊतक जब तक रहेंगे तब तक सूतक का अन्न साधु खाएंगे। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, सूतक का अन्न साधु खाएंगे। अरे 10-12 दिन बीत जाएंगे, बाद में सब गृहस्थियों वाला काम धंधा सब हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं, मने कर दो। हमने कि महाराज जी फोन आएगा तो हम मना कर देंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, आएगा तो मना कर देना, अभी भंडारा नहीं होगा। 1 घंटे बाद फिर फोन आया। फूट फूट कर वह व्यक्ति रो रहा था। महाराज बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, कोमा में चला गया, ऑक्सीजन पे है बच्चा, नवजात बालक ऑक्सीजन पर है। फूट फूट के रो के कह रहा था महाराज दे करके छीनो मत, कैसे भी ले लो इसको। हमने फिर महाराज जी बोले ए फोन आया, जा दौड़ के जा। गए, फिर आए, कहो क्या समाचार है। हमने कहा महाराज जी ये समाचार है। तो समाचार सुनकर बड़ी जोर से हंसे महाराज जी। देख लिया, ये संसार का सुख है। अभी कहता था भंडारा कराओ बाजे बजवाओ, अब रो रहा है। तो बोले संसार का सुख ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गया, इसी बात का सुख है। संसार में बच्चा सुख नहीं है। फिर बोले दूसरी बात कि बालक का जीवन तो खतरे में है, लेकिन भेष की लाज जाएगी, इसलिए रघुनाथ जी से थोड़ा सा हट करना पड़ेगा, इसको ठीक ठाक करके इसकी उम्र को बढ़ा दो। ऐसा कह के तुरंत ध्यान में चले गए, तुरंत ध्यान में चले गए। 1 घंटे बाद फिर फोन आया तो महाराज जी चमत्कारिक रूप से पता नहीं बच्चा एकदम ठीक हो गया, ऑक्सीजन हट गई, होश में आ गया। और अब 1-2 दिन तो रहेंगे देखने के लिए कि पता नहीं फिर से कोई समस्या ना आ जाए, बाद में बच्चा घर आ जाएगा। माता और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। तो
महाराज जी को फिर हमने समाचार दिया। एक घटना सुनाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि जो व्यक्ति अभी प्रसन्न हो रहा था दूसरे क्षण में वो रोने लग गया। तो कहाँ सुख हुआ? क्योंकि जो वस्तु हमें उपलब्ध हुई है, जिसकी उपलब्धि में हमें हर्ष की अनुभूति हुई है, वो वस्तु अविनाशी तो है नहीं, वो वस्तु तो विनाशी है। जैसे ही वह वस्तु नष्ट होगी तो जैसे उसकी प्राप्ति में प्रसन्नता हुई है, ऐसे ही उसके विनष्ट होने पर हमको रोना भी पड़ेगा। पर इस दुखालय और अशाश्वत संसार में भी सब लोगों को रस आ रहा है। इतना रस आ रहा है कि चाहे जितना कष्ट सहें, इसको छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं।